आपके कार्य करने की शैली पूरे तिजारा में सभी ग्रामवासियों को बहुत अच्छी लगी। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज से 6 साल पहले एमएलए साहब को यहाँ जन्माष्टमी के दिन बुलाया था। मटकी का प्रोग्राम था और उस टाइम इस रास्ते का इतना बुरा हाल था कि पैदल भी नहीं निकल सकते थे, नहीं बच्चे, नहीं कोई हमारी माता बहनें, नहीं ग्रामवासी, क्यों बुरा हाल था इसका। पानी का निकाल इसमें था, कीचड़ था, बहुत बुरा हाल था। तो सभी युवा बच्चों ने रिक्वेस्ट रखी थी नेताजी से, एमएलए साहब से, अब भाई नेताजी कैसे भी करके इसने आप पक्का बनवा दो, नहीं तो हमारा मंदिर पे कोई भी माता बहनें कोई भी आती है तो आ नहीं पाती है, बहुत बुरा हाल है, आप देख लो। तो नेताजी ने एक बात कही थी, मैं भी था उस रात में, अगर भाई वासुदेव महाराज ने, कृष्ण जी ने, भोलेनाथ जी ने अगर समय दिया मैं कुछ बनाया तो भाई इस रोड को और सिवर लाइन को दोनों को कंप्लीट करवा दूंगा मैं। भाई कृष्ण महाराज ने सुनी और उसके 1 साल बाद में ही एमएलए साहब नेताजी संदीप जी विधायक बन गए और सिवर लाइन भी और रोड भी दोनों ही काम करवा दिए, जिससे हम आराम से आ रहे, नहीं तो पैदल भी नहीं आया जाता था, बहुत बुरा हाल है। तो अपनी बेटा एक सब सेंटर में नहीं खुला, रिकॉर्ड देख लेना किसी भाई को, जो आजकल आरटीआई है सब जगह, बिल्डिंग भी नहीं बनी उनसे, बिल्डिंग भी सारी अब बनी है इस कार्यकाल में, जितने दुर्ग मियाँ जी के टाइम खुली थी वो। तो मेरा मीन्स ये है कि जो काम है, जो करने के लायक काम थे, कोशिश रही है। 120 कार्य स्वीकृत हुए पीडब्ल्यूडी में, जिसमें 236 किलोमीटर की सड़कें आई है, 236 किलोमीटर, 61,97,000 रुपए की सड़कें तिजारा विधानसभा में काम चल रहा है। और अभी एक नई स्वीकृति आई, आपको पता होगा, 75 करोड़ रुपए की लागत से 74.93 से आपका ये भिवाड़ी बाईपास से टबूगड़ा तक का 6 लेन और दोनों तरफ नाला निर्माण होगा। इसमें जो आपके समस्या थी, अब मेरा तो 20-30 लाख तो हमने पानी में गिरवा दिया, नाला तो बन ही जाएगा, ये जबरदस्ती लग गए। अब ये भी आ जाते हैं कई बार। अब आ जाती बात, तहसील स्तर के खूब काम हुए, स्कूल क्रमरत हो गए, अंग्रेजी बन गए, कॉलेज खुल गए, हॉस्पिटल बन गए, सड़कें बन रही है। अब भाई काम क्या रह गया, जैसे क्या काम होना चाहिए, एसडीएम बैठ गया, एडीएम बैठ गया, नगर पालिका बनी, नगर परिषद बनी तिजारा में। अब और काम किसको कहे, कौन सा शहर बाकी रह गया आप मुझे बता दो, और क्या काम बाकी रह गया तहसील में। अब इनका इम्प्लीमेंट करना है, जो भी जिसको भी मौका मिले इनका इम्प्लीमेंट करा दे, हमारे काम की जरूरत ही नहीं है, सारे ऑफिस खुल गए यहाँ। अब सड़क नाली का काम है गांव का, वो हमेशा चलेगा, पानी वाले आए सड़कें तोड़ दी, दोबारा अगली योजना फिर बन जाएगी, तो ऐसे ही चलना है साहब। पर तहसील स्तर के काम एक्चुअल में ही ऐतिहासिक काम राजस्थान की सरकार ने कराए हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का। अब आ जाते हैं मेरे हिस्से का काम, जो मुझे पंचायत में करना चाहिए। पहले 2.25 करोड़ था, 5 करोड़ किया है, टोटल मिला के 19.5 करोड़ रुपए एमएलए विधायक कोष आया अभी तक। कितना? 19.5। 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए कोविड के समय में, 2.5 करोड़ 3 करोड़ कोविड के समय मेडिकल में ले लिया, तो उसमें तो एम्बुलेंस और वो आपके सब व्यवस्थाएं जितनी हुई है वो कराई, कोशिश की है, कुछ सरकार में चला गया। उसके बाद हम आ जाते हैं, पैसा बच गए 17 करोड़, 17 बच गए। पंचायत कितनी है? 47 पंचायत है, कितना आएगा हिस्सा में 47 में? 17 करोड़ में से 93 लाख रुपए। उसके बाद हमें रिकॉर्ड है सारा, इसका भी पर्चा ऐसे ही बनवा रखा, भिजवा देंगे आपको। तो 93 लाख रुपए मैं भी देख रहा था, राशि विधायक कोष से है, करीब 50 लाख रुपए पंचायत समिति से, फिर आपका वीडीएफ का है, और करीब ये 30 लाख रुपए ये, और 20 लाख रुपए आपके हुसैनपुर में, 50 लाख रुपए बीड़ा से स्वीकृत कराए आपके यहाँ। जो बड़बीरपुर में पाइपलाइन बता रहे थे, खेत में शायद रुक गई कहीं बीच में, तो उसको आगे निकालने के लिए 5 लाख इसमें दिए। अब आप पूरा गाँव पक्का हो जाता, 40 लाख तक हमने पाइप ही गंवा दी, उसमें मेरे क्या दोस्त से बताओ, 30 लाख ये आ गए। तो ऐसे करके इसमें जो मैं देख रहा था अभी 37,20,000 रुपए बड़बीरपुर गांव में विधायक कोष के और पंचायत समिति से जो मैंने दिए हैं या मेरी रिकमेंड से जो आए थे, तो 37,20,000 रुपए आपके यहाँ पर आपकी पंचायत, आपके ग्राम में, आपके गांव में आए हैं।
एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया, बात कर रहे हैं। लगातार तिजारा विधायक संदीप यादव जी उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। क्या विकास कार्य हैं, कितने का विकास कराया गया है? विधायक जी, आज जो आप उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, क्या क्या ये विकास कार्य हैं, कितने कराए गए? इस पंचायत की बात करें तो क्या क्या विकास कराया गया? देखिए, मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ सलारपुर पंचायत में करीब 90-95 लाख विधायक कोष से राशि जारी हुई है। करीब 50 लाख के आसपास पंचायत समिति जिला परिषद से आए हैं। फिर उसके बाद वीडीएफ का भी काफ़ी पैसा हमारे यहाँ इस पंचायत में आया है। पीडब्ल्यूडी से सड़क जो है इसका चौड़ाईकरण, नवीनीकरण हुआ है। उसके बाद स्कूल का उन्नत हुआ है। सलारपुर में वो स्कूल में कला संकाय जो है आया है। उसमें सलारपुर में पीएचसी आई है हमारी, एक हॉस्पिटल में कमरे का निर्माण हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि सीवरेज का काम भी लगभग सभी गांव में कंप्लीट हो गया है। जहाँ नहीं है उनमें भी सब में काम चल रहा है। शाहपुर में भी इंटरलॉकिंग है, इसमें भी इंटरलॉकिंग है। और करीब मेरे हिसाब से 50 लाख के आसपास बीड़ा से भी बजट यहाँ पर लगा है, जिसमें बनवीरपुर के मुख्य सड़क है एक मंदिर की, और दूसरा यहाँ भी 20 लाख रुपए का काम हुआ। सोलर सिंगल फेस भी एक यहाँ स्वीकृत हुई है। तो इस तरह करके जितनी कोशिश हुई उतना काम कराने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि सलारपुर पंचायत में देखिए सारे काम एक साथ तो नहीं होंगे कि अपने एक दिन में ही सारा कंप्लीट या एक योजना में सारे हो जाए। अब स्कीम आई है जनता जल मिशन की, अब पानी का पाइपलाइन का काम चल रहा है तो टूट फूट हो रही है, फिर सड़कें दोबारा बननी है। तो स्कीम्स प्लानिंग नहीं रही कभी भी। तो अब जैसे जैसे काम आए उस हिसाब से किए हैं। शुरू की साल में इस गाँव में करीब 19-20 लाख रुपए की लागत से यहाँ सीवरेज का और मुख्य सड़क जो थी गाँव की उसका काम कराया गया था। और अब भी जो इंटरलॉकिंग जो और गलियाँ है उसमें भी काम यहाँ हो रही है। सीवरेज की बात हम कर रहे हैं। सीवरेज की लाइन की जो समस्या रहती है, गांव में से हम निकाल तो देते हैं, लेकिन गांव में पानी की समस्या की जो निकासी है उसकी बड़ी समस्या रहती है। तो उसके लिए क्या व्यवस्था की? देखिए, पहले हर जगह पे जोड़ होते थे, और जिन जिन गाँव में जोड़ थे हमने करीब 70-80 गाँव में पाइपलाइन सीवरेज का काम कराया है। और लगभग ज़्यादातर गाँव में हमने इसमें जोड़ में हमने पहले यही होता था, रिचार्ज रहता था, पानी भी पूरा सब जगह जोड़ों में ही जाता था पहले भी। तो जोड़ में जो है पानी हमने जहाँ जहाँ जोड़ थे जितनी गाँव में उन सब में सीवरेज का पानी जोड़ में जा रहा है। और लगातार मैं बता रहा हूँ आपको, हमने ये मुहिम उठाई थी शुरू की साल में ही। और मुझे खुशी है इस बात की कि जिन गाँव में बहुत ज़्यादा पानी होता था एक ज़माने में, भोजावास गाँव में वहाँ से निकला ही नहीं जाता था, मैनाकी में से निकला नहीं जाता था, नौरंगाबाद में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था लगातार। तो इस तरह के ढाकी में जैसे इस तरह के हालात थे। तो बीचों बीच गाँव में से निकलने की स्थिति नहीं थी। अब आज सीवरेज डल गई है। अब सड़क दूसरी कोई सरकार आएगी, जब भी कोई सरकार आती है ना, ऐसे तो सीएम साहब ने इतने काम किए, रिपीट होनी चाहिए सरकार, लग रहा है। तो सरकार आएगी तो दोबारा अगली सरकार के समय में ये सारे काम होंगे। सीवरेज दब गई, मुझे इस बात की खुशी। कोई भी आदमी इस काम को नहीं लेता था, सबको लगता है गली बना दे तो पीछा छूटा, तो वो दिखता था काम। अब वो नीचे जो दबा हुआ वो दिखता नहीं है किसी को। तो अब वो मुझे इस बात की खुशी कि इस कार्यकाल में ज़्यादातर सीवरेज के काम अधिकतर गाँव में हमने निपटा दिए। सीवरेज की बात अगर ग्रामीण परिवेश में की जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज रहता था। साथ में सरपंच राजेश यादव जी हैं, बात करेंगे। राजेश जी, आपके टाइम में जो भी काम कराए गए हैं, कितने काम हुए हैं? जैसा कि विधायक जी ने बताया, तो इसमें कहीं कोई कमियां और भी रह गई या आगे कुछ और चैलेंज है, कैसे देखते हैं? देखो, सबसे ज़्यादा तो हमने प्राथमिकता दी है जो गंदे पानी की निकाली है उनके लिए। सीवर लाइन्स ज़्यादा से ज़्यादा दबवाई है हमें जी। तो कहीं ना कहीं जैसे कि पानी की निकासी, हमने जैसे विधायक जी से बात की, तो यहाँ अगर पानी की निकासी की बात करें, गांव में बड़ी समस्या रहती है पानी की निकासी की, आपस में झगड़े भी होते हैं अक्सर। तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? यहाँ सीवर लाइन दबवा कर सीधा जोड़ों में ही पानी डाला है। हमारे सब ही गाँवों में जोड़ों की व्यवस्था थी और सीवर लाइन से सब जोड़ों में ही पानी निकाल दिया है। आपकी पंचायत में बात करें, लगातार बनवीरपुर है, सिंहपुर है, शाहपुर है, सलारपुर, तो एक जो रास्ते की ये जो रोड की जो एक पंचायत आपकी बनती है, इसमें कनेक्टिविटी की बात करें तो कैसी व्यवस्था है? कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और चारों गांव एक ही लाइन में है। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है हमारी। तो ये था आज सलारपुर ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य कराए गए हैं, उनके उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं विधायक महोदय। और लगातार लोगों का जो सहयोग है वो मिलता जा रहा है। देखते रहिए एवन इंडिया।